भोलू, टीपू और सुल्तान कक्काल बॉस के पास किसी काम से आते हैं, पर वो देखते हैं कि अरे बॉस, कहाँ निकल लिए? इस वक्त पे तो ज्यादातर यहीं रहते हैं। सुल्तान भाई, आपको पता है कि कहाँ गए बॉस? पता नहीं, आज तो उन्हें दूसरी दुनिया में जाना था, एक आत्मा को लेने। दूसरी दुनिया? ये कहाँ हुई भला? ये अपने कुल्ला के बगल में। अरे वाह, मुंबई जादू की नगरी है, ये तो सुना था, पर उसे दूसरी दुनिया ही कहते हैं लोग। ये पहली बार सुना। अबे मजाक कर रहा है वो। दूसरी दुनिया मतलब पैरेलल वर्ल्ड, जो हमारी दुनिया जैसे ही है, पर है दूसरे ब्रह्मांड में, और वो दुनिया हमारी दुनिया से एकदम उल्टी है। अरे वाह, तरक्की पर है दुनिया, एक नया ब्रह्मांड भी बना लिया। बहुत खूब। सुल्तान भाई, क्या है ये कौन सी पैरेलल वर्ल्ड से आया है? कहाँ से पकड़ के लाया है इसे? भोलू, तू जा नीचे, जब बॉस आएंगे तो हम अपने आप उनसे बात कर लेंगे। ओके भाई, वैसे भी मेरे सोने का वक्त हो रहा है। अब से छोड़ो, इसे बोलना तो सांड का सींग अपनी छाती पर मारने वाली बात है। हाँ ठीक है, जा। भोलू भूत हवा में झूलता हुआ पूरे गांव में मंडरा रहा होता है। कि तभी उसे टिंकू और हटेला तालाब के पास बैठे दिखते हैं। भोलू उनके पास जाता है। अरे टिंकू, हटेला, आज तालाब के पास कैसे? अरे बस बड़ी तकलीफ हो रही है भोलू भाई। अरे अरे, कैसी तकलीफ भाई? गुर्दा सड़ गया क्या? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, हम जब पीने बैठते थे तो साल पानी हमेशा कम पड़ जाता था, तो हमने सोचा पानी के पास ही बैठ जाते हैं, भर भर के ग्लास जाम झलकाते रहेंगे। क्यों, सही कहा ना टिंकू? एकदम सही कहा। पर भोलू भाई, तुमने कैसे याद किया? कुछ नहीं, बस यहाँ से उड़ रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। भाई वाह, तो फिर आ जाओ महफिल में भोलू भाई। अरे नहीं नहीं, बस टिंकू भाई, आप ही इतनी शराब झेल सकते हो, मेरे बस की तो नहीं इसे झेलना। मैं तो कहीं मरा हुआ और ना मर जाऊं इसको पी के। अरे भूत हो के डरते हो तुम भी न यार भोलू। इधर आओ, बैठो, मैं तुझे एक राज बताऊं। हाँ भैया, बताओ क्या राज है इसका? अरे ये सिर्फ ठर्री नहीं है, ये है जड़ी बूटी। इसे पी के पूरी दुनिया तेरे नीचे होगी। तुझे पता है, इस बेजान चीज में भी एक दिल होता है। अच्छा, और तुझे पता है इसे कितना बुरा लगता है जब लोग इसे कहते हैं कि शराब तो गंदी होती है और एक कोने में रख देते हैं। तो तुझे पता है इस बोतल का क्या मन करता है? क्या? इसका मन करता है कि फूट के आत्महत्या कर ले। तो बता, तू चाहता है ये आत्महत्या करे? नहीं। नहीं ना, तो फिर हटेला, बना एक बड़ा सा पैग भोलू का। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी ही। नहीं, देखो, हमारे साथ पीने का उसूल है कि पियो तो हद कर दो वरना रद्द कर दो। रुको, तुझे हम अपने हाथों से पिलाना सिखाते हैं। टिंकू और हटेला जबरदस्ती भोलू को अपने हाथों से पिला देते हैं और एक ही पैग में भोलू को नशा चढ़ जाता है। लेकिन टिंकू और हटेला उसे पिलाते ही रहते हैं और पीते पीते सुबह हो जाती है। अब टल्ली भोलू झूमता और हिचकोले खाता हुआ हवा में डोल रहा होता है। वो नीचे देखता है तो उसे एक बुढ़िया जाती हुई दिखती है। भोलू तेजी से उड़ता हुआ उस बुढ़िया के पास जाता है।
अरे वाह, कोरी कोरी जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। हाय हाय, बड़ा बदतमीज है, अपनी दोगुनी उम्र की बुढ़िया को छेड़ रहा है। बुढ़िया? अरे इतना नशीला तुम्हारा शबाब है कि उसके सामने बेकार हर शराब है। रुक, मैं तुझे बताती हूँ, गालिब के पालतू गधे। बुढ़िया जोर से भोलू पर डंडे बरसाने लगती है। भोलू वहाँ से तुरंत रफू चक्कर हो जाता है। अरे बताओ, हुस्न के कलाकार की कोई कदर ही नहीं है। कोई नहीं, भूत बॉस से मिलने चलो। भोलू कक्काल से मिलने भूत लोक निकल लेता है। भोलू पहुंचकर देखता है कि कक्काल वहाँ नहीं है। अरे ये भूत बॉस पता नहीं कहाँ आवारा गर्दी करते फिर रहे हैं। ओए होए, शराब पीने पे तो बड़ी जोर की सूसू आती है भाई। भोलू इधर उधर बाथरूम ढूंढने लगता है कि अचानक उसकी नजर एक रोशनी से नहाए दरवाजे जैसी अजीबोगरीब प्रतिबिंब पर पड़ती है, जो रहस्यमयी उजाले से चमक रहा था। अरे ये क्या लश्कारे मार रहा है भाई? अरे चलो, कुछ भी हो, मुझे तो हल्का होना है। क्या पता इसी के पीछे कोई बाथरूम हो। भोलू अपनी धोती पकड़ उस प्रतिबिंब के अंदर भाग लेता है और अचानक एक सड़क पर आ गिरता है। अरे फूट गई टाट मेरी। भोलू खड़ा होकर देखता है कि उसके सामने बाथरूम है। वो भाग जाता है और सबसे पहले वहां जाकर हल्का होता है। भोलू जब बाहर आता है तो अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह जाता है। उसके सामने बाइकें और लंबी लंबी गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं और आसपास बड़ी बड़ी शीशे की बिल्डिंगें हैं। अरे ये क्या? ये मैं कहाँ आ गया? इतनी ऊंची ऊंची इमारतें। भोलू मुंह उठाए इमारतों को देखता देखता सड़क पर निकल जाता है। ये कौन सी जगह है? अरे मेरी कमर! ये कौन सा जानवर था भाई जो इतनी तेज भाग रहा था? भोलू का सारा नशा पूरी तरह से उतर चुका था। वहीं दूसरी ओर टीपू और सुल्तान भोलू को काफी देर से ढूंढ रहे थे। अरे पता लगा क्या कि वो बुद्धू कहाँ निकल गया? पता नहीं बॉस, हम तो जब से ढूंढ रहे हैं मिल ही नहीं रहा। हमें लगा था कि अपने गांव में ही कहीं मंडरा रहा होगा, पर ये तो अपने गांव में भी नहीं है। हमने हर जगह ढूंढा। फिर कहाँ गया? वापस यहाँ आया था क्या? ये तो पता नहीं बॉस। बॉस, आप यहाँ के कैमरे में देखो ना। हाँ ये ठीक है। कक्काल सामने हाथ फेरता है और सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें भूत लोग की रिकॉर्डिंग चल रही होती है। कक्काल पुरानी रिकॉर्डिंग से पता लगा लेता है कि भोलू एक चमकते गेट के अंदर चला गया है। बॉस, ये कहाँ निकल लिया? ये तो पैरेलल वर्ल्ड का दरवाजा है। तो अब ये भोलू किसी दिन बम बनके मेरे दिमाग की नसों को फाड़ेगा। हे भगवान, क्या इलाज करूं इसका मैं? पर बॉस, अब ये वापस कैसे आएगा? आपको ही लेके आना पड़ेगा। अरे मैं तो चला जाऊं, पर ये जगह बहुत ही बड़ी है और ये हमारा भोला भंडारी अभी तक पता नहीं कहाँ निकल लिया होगा। तो कहाँ ढूंढते फिरूं? भोलू का दिमाग अब पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और वो बेसुध सा होकर इधर उधर भटकने लगता है। अरे ये कहाँ आ गिरा? मेरा तो सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। अरे चलो, जब तक ये निकलता नहीं तब तक बच्चों को ही डरा लूं। भोलू बच्चों का पीछा करते करते एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। तभी वो अचानक उन बच्चों के सामने जाकर उन्हें डराना शुरू कर देता है। तभी उनमें से एक छोटी बच्ची बोलती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सभी बच्चे अपने बैग से कुछ निकालते हैं। एक बच्ची बैग से लंबा चाकू निकालती है, दूसरा लड़का एक मंत्र की किताब निकालता है, तीसरा नींबू और लाल मिर्ची निकालता है और चौथा एक बहुत लंबा लाल कलावा निकाल लेता है। इसका क्या करोगे?
तुझे बांधेंगे, फिर तुझ पर नींबू और लाल मिर्च से जादू करेंगे, फिर तेरे इस चाकू से टुकड़े टुकड़े करेंगे, फिर इस भभूत से तुझे भस्म करेंगे। हाँ। भोलू तभी वहां से दुम दबाकर भाग उड़ता है। हे भगवान, कैसी दुनिया है ये। उल्टा इंसान भूत को ही डरा रहा है। ये सब उन दोनों की वजह से हुआ है। अबे टिंकू हटेला, दारूबाज, नशेड़ी कहीं के। ये देखकर भोलू भौचक्का रह जाता है। ए, ये क्या हुआ तुम दोनों को? पहले तुम ये बताओ चमगादड़ की शक्ल के, हमें क्यों दारूबाज और नशेड़ी बुला रहे थे? तुम इतने साफ सुथरे कैसे हो गए भैया? तुम्हारा ठर्रा कहाँ है? बड़े बदतमीज हैं आप। हम दोनों शराब के सख्त खिलाफ हैं। क्यों? अब क्या गांजा फूकना शुरू कर दिया? अरे हम और हमारी संस्था नशे के सख्त खिलाफ है। संस्था? हाँ, मुक्ति संस्था। हमने बीड़ा उठाया है। अगले 5 सालों में हम सिर्फ अपने शहर को ही नहीं बल्कि इस पूरे देश को नशा मुक्त कर देंगे। 1 मिनट, क्या तुम्हारा शहर? हाँ, हमारा शहर ताशापुर। ये ताशापुर है? टिंकू और हटीला एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हाँ, लगा ही था तू भाई किसी नशे का शिकार है। अरे नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा ताशापुर तो गांव था। अब तो पक्का यकीन हो गया हटेला, ये पक्का LSD करके आया है। अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो बस घर जाना है वापस। कहाँ से हो तुम? ताशापुर। अरे यही तो है ताशापुर। अरे नहीं, ये नहीं, मेरा गांव ताशापुर। हटेला, ये क्या बोले जा रहा है तब से? गांव गांव गांव, अरे शहर है ताशापुर। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा गांव। हे भगवान, एक तो कल इतनी पीली कि सिर फटा जा रहा है दर्द से। इतनी पीली? देख लिया टिंकू, खुद ये चमगादड़ 4 बोतल डाउन है और हमें नशेड़ी कह रहा था। अरे तुम ही ने जबरदस्ती हमारे अंदर ढकोचा था पूरा खंबा। हे भगवान, एक तो ये पियक्कड़, ऊपर से झूठा कितना बड़ा। हटेला, इसे ले चलते हैं हमारी संस्था में, इसके नशे का इलाज करते हैं। अरे ये क्या कोई सपना चल रहा है क्या? भोलू अपने आप को जोर जोर से 2 चांटे मारता है। ये तो सब सच है, पर ये एकदम से सब उलट कैसे हो गया? तभी भोलू को सुल्तान की कही बात याद आती है। दूसरी दुनिया मतलब पैरेलल वर्ल्ड, जो हमारी दुनिया जैसे ही है पर है दूसरे ब्रह्मांड में, और वो दुनिया हमारी दुनिया से एकदम उल्टी है। मैं मतलब पैरेलल वर्ल्ड में हूँ। हे राम, अब क्या होगा? भूत बॉस, बचा लो। तभी भोलू वहाँ से जाते हुए कुछ पंडित देखता है तो भोलू उड़ता हुआ वहाँ जाता है। अरे पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। पंडित जी मेरी सहायता कीजिए ना। क्या हुआ? पंडित जी, मैं गुम हो गया हूँ और मुझे तो पता भी नहीं है कि ये जगह कहाँ है और इससे बाहर कैसे निकलते हैं। डरो मत बेटा, कोई ना कोई उपाय तो मिल ही जाएगा। तुम कहाँ के रहने वाले हो? जी ताशापुर गांव का। पर ताशापुर तो यही है। अरे नहीं पंडित जी, मेरा गांव ताशापुर। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ चीजें उल्टी हैं। लोग भूत से नहीं बल्कि भूत लोगों से डरते हैं यहाँ तो। अरे कैसी बातें करते हो बेटा, भला इंसान हम भूतों से क्यों डरेंगे? हम भूत मतलब हम सभी भूत ही तो हैं। यहाँ तो हमें इंसानों से खास सतर्क रहना पड़ता है, नहीं तो कभी भी और कहीं भी अपनी भस्म से हमें भस्म कर देंगे। क्या? भूतिया पंडित? ये पहली बार देखा।
तो बाबा जी, यहाँ से निकलने का कोई उपाय? बेटा, उपाय तो हमारे पास नहीं है, क्षमा करना। भोलू निराश हो जाता है और एक बार फिर इधर उधर शहर में भटकने लगता है। उड़ते उड़ते भोलू की नजर एक टीवी की दुकान पर पड़ती है, जहां भोलू देखता है कि भोलू का इंसानी रूप टीवी पर आ रहा है। भोलू बिना देर लगाए उस दुकान के पास उतरता है। भोलू दुकान के बाहर, अरे ये तो टीवी है जो सिर्फ शहर में मिलता है, पर इस पर मैं क्यों आ रहा हूँ? टीवी पर खबर चल रही है। टीवी पर भोलू साफ सुथरी शर्ट पहने खड़ा है, जिस पर हेडलाइन है, रिनाउंड फिजिसिस्ट डॉक्टर भोलू क्लेम्स फर्स्ट एवर कॉन्टैक्ट विद पैरेलल वर्ल्ड रेल्म। ये क्या लिखा है? ताजपुर शहर के प्रख्यात साइंटिस्ट ने दावा किया है कि उन्होंने पैरेलल वर्ल्ड के साथ संपर्क स्थापित कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये उनकी और उनकी यूनिटी टेक की टीम के हर वैज्ञानिक की बहुत बड़ी जीत है। मैं और वैज्ञानिक, ये कब हुआ? भोलू थोड़ी देर कुछ सोचता है और एक बार फिर उड़ान भरता है। मेरे घर जाने का रास्ता अब यही भोलू बता सकता है। भोलू उड़ता हुआ वैज्ञानिक भोलू की लैब पर पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर घुसने लगता है, बाहर खड़े बाउंसर उसे रोक लेते हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे पहलवान भाई, मुझे डॉक्टर साहब से मिल लेने दो। अबे ओ, हकीम नहीं है वो, डॉक्टर साहब से मिलने दो। वैज्ञानिक डॉक्टर है वो। अरे उन्हीं से मिलना है। अरे यहाँ मशीनों पे और ब्रह्मांड पे रिसर्च होती है। अभी चमगादड़ पर कोई काम नहीं चल रहा। अरे मेरा मिलना बहुत जरूरी है। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक। बाउंसर भोलू के पीछे डंडा लेकर दौड़ने लगते हैं। भोलू बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर उड़ता है। ऊपर से वो देखता है कि डॉक्टर भोलू लैपटॉप पर काम कर रहा है। भोलू खिड़की के पास जाकर जोर से चीखने लगता है। डॉक्टर पहले तो डर जाता है। अरे डरिए मत डॉक्टर साहब, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं भटक गया हूँ। ये मेरी दुनिया नहीं है। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गया। मेरे दोस्त सुल्तान ने कहा था कि ऐसी दुनिया को पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं, और सिर्फ आपको इसके बारे में पता है। पहले ये बताओ, तुम्हारी आवाज मेरी जैसी क्यों सुनाई पड़ रही है? और तुम ऐसे क्यों दिखते हो, जले हुए से? नहीं नहीं, मैं तो बिजली के झटके से मरा था। क्या तुम मरे हुए हो? हाँ हाँ, मैं तो भूत हूँ। अरे आज ही भभूत और चाकू लाना भूल गया मैं भी। अरे अरे, क्या दुश्मनी है तुम लोगों की हमसे भाई? भभूत साथ में लेके पैदा होते हो क्या तुम लोग? नाम क्या है तुम्हारा? भोलू। मेरा नहीं, तुम्हारा। मेरा नाम भी भोलू ही है। मैं ताशापुर गांव में रहता हूँ। ताशापुर गांव? एक मिनट, तुम पहले पूरी बात बताओ कि यहाँ कैसे आए? तुमने जो देखा वो इंटर डायमेंशनल रिफ्ट था, और तुम्हारे बॉस ने वो कैसे खोला ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वो क्या था? मतलब जब तुम्हारी और हमारी किसी एक जैसी एनर्जी या शक्ति एक साथ काम करने लगती है, तब हमारी दुनिया के बीच में एक दरार या पोर्टल बन जाता है जो दोनों को जोड़ देता है।
कोई इसे पोर्टल कहता है, कोई रिफ्ट, तो कोई वर्म होल। तो डॉक्टर साहब, अब मुझे वापस भेजने का कोई उपाय दीजिए ना। मैं तुम्हें तब तक वापस नहीं भेज सकता जब तक मुझे तुम्हारे यूनिवर्स के कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलते। पर हाँ, एक काम हो सकता है। अरे डॉक्टर साहब, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको। आप क्यों मुझे बिजली के झटके देकर मारना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, मैं बस तुम्हारा यूनिवर्सल पैटर्न स्कैन कर रहा हूँ। हर दुनिया का अपना एक अलग पैटर्न होता है। ये देखो, ये है तुम्हारी दुनिया का पैटर्न। तो मतलब मैं घर जा सकता हूँ? नहीं, इस पैटर्न से लोकेशन पिन पॉइंट नहीं कर सकते। तभी मशीन जोर जोर से आवाज करने लगती है। पैटर्न डिटेक्टेड, पैटर्न डिटेक्टेड, पैटर्न डिटेक्टेड। डॉक्टर भोलू की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। चलो भोलू, कहाँ? तुम्हारे घर। पर आप तो मना कर रहे थे, ये लोकेशन नहीं बता सकती। लेकिन अगर तुम्हारी दुनिया का पोर्टल दोबारा खुला इस दुनिया में, तो ये उसे जरूर डिटेक्ट कर सकती है। और इसने वही किया है। चलो। डॉक्टर भोलू और भोलू दोनों उसी जगह पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि कक्काल वहां खड़ा हुआ है। अरे बॉस, आप आ गए। अब मैं अपने घर जा पाऊंगा। तो उस दरवाजे के अंदर घुसा क्यों? वो बॉस, मुझे बड़ी जोर से सुसु आई थी। अबे, तो उस पर क्या सुलभ शौचालय लिखा था, हैं? जो अंदर चल दिया। तभी कक्काल डॉक्टर भोलू को देखता है। इस दुनिया से भी मिल लिया मतलब तू? बॉस जी, आप मुझे बता सकते हैं कि आपने वो पोर्टल कैसे खोला? आपने दोनों यूनिवर्स की एनर्जी कैसे मैच की? आप मुझे बता सकते हैं क्या? बता दूंगा, पर एक शर्त पर। क्या? मरना पड़ेगा।